खलत खान साहब नशीब तशरीफ फरमा, मेरे मौजूद मजलिस रुफ़ा, पीछे हट जाओ यार, पीछे हट जाओ, उनके पेज से लाइव चल रहा है। मैं सबसे पहले पीछे हट जाओ। आप तमाम से माजरत चाहता हूँ कि मुझे आने में देरी हुई और रास्ते में हाईवे पर काफ़ी ट्रैफिक थी, इसी वजह से मुझे पहुँचने में यहाँ पर ताख़ीर हुई। अल्लाह का फज़्ल व करम है कि अल्लाह ने मुझे मौका दिया आपके दरमियान अपने लिए खुशकिस्मत आपके दरमियान में खड़े होकर जी के बारे में आपने मुझे मौका इनायत फरमाया, क्योंकि ये मुजाहिदीन आज़ादी जिन्होंने को जलाए रखा, बड़े बड़े शख्सियतों की वजह से मुल्क की दोस्तों और बुजुर्गों से जगह ले लूंगा। हमारे मुल्क में हमारी थी उस वक्त दावा कि हिंदुस्तान बुजुर्गों आज ज्यादा अरसा हो चुका, मगर अब तक बल्कि पिछले साल 1 करोड़ के नौकरियां मिली कि जो वादे किए गए थे वो कहां तक पूरा आएंगे, मगर 3 रुपये का इजाफा हो मोदी सरकार को इसकी किया तो बाहर के बैंक का ब्लैक का पैसा है को जानकर हैरत होगी, को इंतजाम नहीं किया गया था कि दहशतगर्दी को कुचल। हमने देखा कि एयरफोर्स के हेडक्वार्टर में अगर घुस जाती है हमारे बात है तो हमारे हिंदुस्तान के पाकिस्तान की ISI को उस एयर घुसा देती है। वो आकर देखकर पूरी पाकिस्तान के वजीर आजम ने कि गरीबों का और फिर 8 मोदी ने हिंदुस्तान की आवाम के दरमियान में खड़े होकर 500 और 1000 की नोट, हिंदुस्तान के वजीर आजम ने कहा था कि 500 कर रहा हूं, इससे अमीरों को तकलीफ फायदा होगा। कि इस मुबारक सरजमी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं और मैं सवाल करते कि बताओ कि 8 नवंबर के बाद से अब तक आगे दल वापिस आ गया कि काला दल है कि 15 लाख से ज्यादा की बात हिंदुस्तान के वजीर आजम ने कहा कि मैंने कम करके तरबत पार से दहशतगर्द मारे जाती है तो उनके जिस्म नई नोट पे उनके जिस्म होता है। और 30 जनवरी की रात को 7 बजे एकदम फिर से टीवी पर आ गए। तो मैं ये एक और वादा हिंदुस्तान के कि जितनी हमारी माँ और बहनें 6000 रुपये हुकूमत देगी, हिंदुस्तान के वजीर हम पूछना चाह में कानून नहीं बना था कि हर प्रेग्नेंट औरत को 2016 महीने किया। दोस्तों हिंदुस्तान के इसमें क्रेडिट ले लेते हैं। अब तो हद ये हो गई मेरे अजीज, हमने अपने बचपने के चरखे के पास अगर कोई बैठे हुए हैं तो महात्मा गिरा रहे तो हिंदुस्तान के वजीर आजम मैं इस पर भी अपनी तस्वीर लगा दूंगा। और आपने देखा गिराना शुरू कर दिए, 2 हाथ से आजम एक ही हाथ से चरखा फिरा रहे। वजीर आजम की नजर वहां तो अच्छी आ जाए, आप अंदाजा लगाइए अब नहीं हिंदुस्तान के वजीर आजम करते जाएंगे। ये तो खुदा का शुक्र है कि टाइम गया बनाया इसको। आज आप जो काम होता था क्या 500 और 1000 की नोट है, जवाब बताना पड़ेगा इस हुकूमत को जिसने ब्लैक मनी और गरीबों के पेट को काटा। हिंदुस्तान की हमारी इज्जतदार की कमाई अपने पास वाली हुकूमत को बताना, गरीबों से तकलीफ दी गई है कि 100 हिंदुस्तान के वजीर आजम के पास इसका कोई जवाब नहीं। के वजीर आजम हो सकता है कि रात में सोने से में 2000 भी खत्म तैयार रहिए, खत्म कर देंगे क्यों नहीं सही कर रहा। यही पॉलिसियां यहाँ पर इसी आजम के पार्टी के सरबराह उनके चीफ की और उसमें बड़ी बड़ी बातें शाह साहब ने शाह होंगे। चाहे तो हिंदुस्तान की अवाम उत्तर प्रदेश की मुझे पूरा यकीन शिकस्त का सामना करना पड़ेगा और मोदी को हिंदी की वजह से शिकस्त होगी, हिंदुस्तान में बीजेपी को शिकस्त होगी। गरीब नौजवान पर हर महाज नहीं मिलता। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों और फिर दिया कि जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलता है तो संघ परिवार विरोधी है। मेरे आप याद रखिए कि नरेंद्र मोदी और अखिलेश यादव मगर दोनों किस तरह की तरीके से काम करते हैं। अगर कोई अखिलेश यादव की मुखालिफत करेगा तो समाजवादी के लोग कहेंगे कि देखो उत्तर प्रदेश के विकास के खिलाफ है, कोई मोदी के खिलाफ बोलेगा
में कोई फर्क नहीं है। आज अखिलेश यादव साइकिल उनको मिल गई तो सारी दुनिया में पुकार रहे मुझे साइकिल मिल गई, साइकिल मिल गई। तुम बच्चे हो कि जो बच्चे को खिलौना मिल गया तो बच्चा कहता पापा पप्पा मिल गया। आपने तो अपने पापा को छोड़ दिया। जिस बाप ने आपको साइकिल पर बिठा कर चलाया, जिस बाप ने आपको उंगली पकड़ कर चलाना सिखाया, अखिलेश भैया आपने अपने पापा को ही बाजू छोड़ दिया। समाजवाद है। आज साइकिल का डिंडोरा पीट रहे, पटाखे फोड़े जा रहे, मिठाइयां बांट रहे। अब हम तुमसे पूछना चाह रहे कि 4.5 साल का तुम्हारी हुकूमत का रिकॉर्ड क्या है, हमको बताओ। बताओ अखिलेश यादव तुमने कौन सा विकास किया। लोग नारे मारते समाजवादी के कि अखिलेश यादव ने विकास किया। अरे आपने कौन सा विकास किया। मैं जिम्मेदारी के साथ आपके दरमियान में खड़े होकर ये कह रहा हूं कि सहारनपुर में जिसको अंग्रेजी में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स कहते हैं, इंसानी शरह की तरक्की के उसके माने निकलते। पूरे सारे उत्तर प्रदेश में सहारनपुर वाहिद जिला है जहां पर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स कम हुए, जहां पर कम हुए। अब बताओ कि ये आपका कौन सा विकास है। ये बात करते लॉ एंड ऑर्डर, तो लॉ एंड ऑर्डर कहां आपने कंट्रोल किया। हिंदुस्तान के संविधान ये कहता है कि हर इंसानी की जान की हिफाजत की जाए। आज समाजवादी पार्टी के लोग साइकिल का निशान मिल गया तो बड़ा झगड़ा पीट रहे, बाजा बजा रहे। क्या तुमको साइकिल मिलने से मुजफ्फरनगर को लोग भूल जाएंगे? नहीं भूलेंगे लोग, क्योंकि तुमने हिंदुस्तान के संविधान के उस दस्तूर का लिहाज नहीं रखा जो हिंदुस्तान के संविधान कहता है कि राइट टू लाइफ, इंसान की जान की जिम्मेदारी हुकूमत वक्त पर होती है। और यहाँ पर समाजवादी की हुकूमत ने इंसानों की जानों का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकी, उसमें नाकाम साबित हुई। बताओ आज तुम साइकिल के नाम पर खुशियां मना रहे हो तो मेरे सवाल का जवाब दो। बुलंदशहर में मासूम बच्चियों की अस्मत की गई, क्या तुम साइकिल का निशान लेकर उन मासूम बच्चियों के पास जाकर कहोगे कि देखो उनको साइकिल मिल गई है और हमको कामयाब करो? क्या तुम साइकिल का नाम लेकर उन गरीबों के पास जाकर बताओगे? मेरे अजीज दोस्त, सहारनपुर में आज भी ऐसे 40% 5 साल और 14 साल के बच्चे स्कूल को नहीं जाते। क्या ये केस का विकास है? ये कोई विकास नहीं कर सके। इनका विकास सिर्फ इनका यादव परिवार का विकास होता है और किसी का विकास नहीं होता है। यहाँ पर मेरा भी दोस्त और बुजुर्गों, आप खुद अंदाजा लगाइए कि सफाई में हर साल वहां पर दिसंबर के महीने में नाच गाना होता है। उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश की आम सुबह से तड़प रही थी। उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में लोग घास खाने पर मजबूर हो गए। बुंदेलखंड के इलाके में किसान के पास पानी नहीं था मगर सफाई में बराबर नाच गाना होता था। आप देख लीजिए कि इशारा में जू है, शेरों को लाया गया। अब तक 6 शेर मर चुके हैं। लंदन से डॉक्टर को बुलाते हैं उन शेरों का इलाज कराने के लिए। अरे बताओ उत्तर प्रदेश में कहीं गरीबों की बस्तियां हैं, गांव है जहां पर दवाखाने नाम की फीस नहीं है, मगर तुम्हारे शेरों के लिए लंदन से डॉक्टर आकर देखता है कि कैसे 6 शेर मर गए। अरे आंध्र प्रदेश में बच्चा अपनी माँ की कोख से पैदा होता है तो उसके पास टीवी बात नहीं मिलती, कई बच्चे मर जाते हैं। अरे डॉक्टर नहीं मिलता, इलाज नहीं होता, मगर समाजवादी पार्टी की हुकूमत विकास विकास की बात करती है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हद तो ये हो गई कि विकास का नाम लेने वाले केस ने लखनऊ में इलेक्शन की तारीख का ऐलान होने से पहले एक ही दिन में 1 लाख करोड़ के काम का इनॉग्रेशन किया। यानी पत्थर पर पर्दा हटाते थे। किसी अखबार वाले ने सही लिखा, अगर 1 लाख करोड़ के जो इनॉग्रेशन के पत्थरों से पर्दा हटाया गया, अगर लखनऊ की रोड पर उन पत्थरों को रख दिया जाएगा तो करीब 1.5 किलोमीटर तक खाली पत्थर ही नजर आएंगे। अखिलेश यादव, तुमने सिर्फ उत्तर प्रदेश के आवाम को पत्थर दिखाए, तुमने आवाम को कुछ नहीं दिया। हमारी बात सही है कि विकास
तुम्हारे परिवार का विकास हुआ। हद तो ये हो गई कि 25 साल का लड़का होता है तो फौरन उसको टिकट दे दिया जाता है, फौरन टिकट दे दिया जाता है। यानी अखिलेश यादव साहब के पास उस परिवार में अगर कोई बच्चा आज पैदा हो गया तो बैठ कर हिसाब कर लेते कि 20 साल में कॉर्पोरेटर बनेगा, 22 साल में जिला परिषद का चेयरमैन बनेगा और 25 साल में मिले नहीं था। और आप हालत मजबूरी में ये नाम निहाल सेकुलर पार्टी को देते थे। यकीनन हमें आजादी के बाद से तक जितने असेंबली और पार्लियामानी हमने कभी भी बेकाबस ताकतों का साथ नहीं दिया, हमने कभी भी किसी बेकाबस पार्टी का साथ नहीं दिया और न इंशाअल्लाह ताला आने वाले असेंबली इंतखाबात में करेंगे। यकीनन सहारनपुर से एक भी सीट पर बीजेपी नहीं काम होगी इंशाअल्लाह ताला। इंशाअल्लाह। मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जहां पर हम बीजेपी को जमहूरी तौर से लेकर देंगे वहीं पर असदुद्दीन ओवैसी हाथ से कह रहा है कि मेरे भाई आपने सबका साथ दिया, किस किस का तुमने साथ नहीं दिया। पंडित नेहरू से लेकर लाल बहादुर शास्त्री से लेकर इंदिरा गांधी से लेकर आपने वीपी सिंह का साथ दिया, चंद्रशेखर का साथ दिया, गुजराल का साथ दिया, आपने मुलायम सिंह को नेता बना दिया, आपने अखिलेश का साथ दिया। जरा अपने दिल पर हाथ रखकर सोचो, जब तुम यहाँ से उठकर अपने घर को जाओगे तो सोचो मेरे अल्फाज को, क्या तुमने कभी अपना साथ दिया? आज आपसे कह रहा हूं कि अपना साथ दो, अपनी पार्टी को कामयाब करो, अपने उम्मीदवारों को कामयाब करो। हिंदुस्तान की जमहूरियत हमको इस बात की इजाजत देती है कि हम अपने पसंद के उम्मीदवारों को, अपने पसंद के पार्टी को वोट दें। और जो लोग ये कहते हैं कि मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन फिरका परस्त है, लोग कहते हैं कि देखो ओवैसी आया है तो आपके वोट को काटेगा। अरे मैं वोट को काटने को नहीं आया हूं, मैं किसी को काटने को नहीं आया हूं, मैं सहारनपुर आया हूं, उत्तर प्रदेश आया हूं तो दल को ढूंढने के लिए आया हूं। अगर मैं सहारनपुर आया हूं तो किसी को काटने के लिए नहीं आया हूं, मैं सहारनपुर आया हूं तो आपको लीडर बनाने के लिए आया हूं। मैं सहारनपुर आया हूं, उत्तर प्रदेश आया हूं तो इन लोगों की वजह से आया हूं जिन्होंने इंसाफ नहीं किया। ये समझते हैं कि इफ्तार की पार्टी कर दो और खजूर किसी के मुंह में डाल दो और गले में हाथ डालकर फोटो ले लो तो खुश हो जाएगा। नहीं मेरे अजीज दोस्तों, हम खजूर के मोहताज हैं, हम इफ्तार की दावत के मोहताज नहीं है, हम स्कूल के मोहताज है, हम यूनिवर्सिटियों के मोहताज है, हम अपनी जान की हिफाजत के मोहताज है, हम अपने इबादत गाहों की इबादत की हिफाजत की मुतालबा करते हैं। ये करना है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। यही जब बात मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन करती है तो तमाम नाम निहाल सेकुलर पार्टीज को बड़ा गुस्सा आ जाता है और कहते हैं ओवैसी आया है वोट काटेगा। अरे मैं तुमसे पूछना चाहता हूं 2014 के लोकसभा के इलेक्शन में 70 सीट पर बीजेपी कैसे कामयाब हो गई? क्या मैं यहां पर उड़कर आया था आसमान से? क्या कर तुम्हारे कान में फूंक कर गया? तो बताओ बीजेपी कैसे कामयाब हुई? तुम्हारा वोट कहां गया अखिलेश? कांग्रेस वालों तुम्हारा वोट कहां गया? बीएसपी आपका वोट गया? मैं आपसे फिर से कह रहा हूं कि हमने कभी फिरका परस्तों का साथ नहीं दिया, ना देंगे इंशाअल्लाह ताला। इनका वोट चला गया, इनका वोट बीजेपी के पास चला। अब आ रहे हैं अलायंस करके, बड़ी बड़ी बातें थी कांग्रेस कि 27 साल यूपी में हाल, जिसने आपको बेहाल किया आप उन्हीं के गोद में जाके बैठ गए। कहां गया आपका नारा 27 साल यूपी बेहाल? कहां गया तुम्हारा नारा के किसानों के कर्जा माफी होनी चाहिए? अरे कांग्रेसियों, तुम्हारी वजह से आज तमाम मुश्किलात है, तुम्हारी वजह से। अगर तुम सही हुक्मरानी करते तो सबको इंसाफ मिलता। अगर तुम अच्छे होते, तुम करप्शन नहीं करते, तुम में काबिलियत होती
तुम में ताकत होती, तुम में इज्जत नफ्स होती तो हिंदुस्तान के इक़्तिदार पर बीजेपी या मोदी वजीर आजम नहीं बनता। अगर आज बीजेपी घर में है तो यही कांग्रेसियों की वजह से, इनकी नाकाम पॉलिसियों की वजह से आज कांग्रेस के पास कुछ नहीं रहा। सोचो आप, 100 साल पुरानी पार्टी आज साइकिल पर अकेले साइकिल चलाएंगे, नहीं मालूम कौन सा कांग्रेसी पीछे बैठेगा या सामने बैठेगा। कितने लोगों को साइकिल पर बिठाकर रन के पैडल मारते हुए जाएंगे। याद रखो, ये साइकिल चलने वाली नहीं है। अरे मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये लोग बहुत सी बातें करते थे मगर बीजेपी को रोकने में नाकाम साबित हुए। लोग आपसे आकर कहेंगे कि मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के अगरवाटी असेंबली 8-10 अगर कामयाब हो जाती है तो क्या होगा उत्तर प्रदेश में। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज आपसे जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि लोग सवाल मुझसे भी करते कि तुम्हारे अगर इंशाअल्लाह 8-10 एमएलए कामयाब हो गए तो क्या होगा। मैं उनको एक ही जवाब देता हूं कि हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में मैं अपनी पार्टी से एक ही एमपी हूं और जब कभी अल्हम्दुलिल्लाह गरीब और मजलूम आवाम की आवाज और हक को बयान करने के लिए खड़ा होता हूं तो बीजेपी के 2 एमएलए मजबूर हो जाते हैं। मेरे भाई, वो मिजाज आपको पैदा करना पड़ेगा कि जब सहारनपुर से आपका एमएलए बनकर उत्तर प्रदेश की विधानसभा जाएगा तो वो ये नहीं देखेगा कि कौन मुख्यमंत्री है, वो ये देखेगा कि मैं गरीबों का नुमाइंदा बनकर जा रहा हूं, मैं मजलूमों का नुमाइंदा बनकर जा रहा हूं, मैं आपकी राय बनने जा रहा हूं। यही चीज आपको देखकर मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के में अपने वोट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जो लोग बार बार मेरी तकारीर पर तकलीफ होती है, मुझ पर इल्जाम लाए कि भड़काऊ भाषण देता। अरे सुनो जालिमों, मैं भाषण नहीं देता हूं, मैं हक को बयान करता हूं क्योंकि तुम्हारी कानें चापलूसी सुन सुनकर तुमको आदत पड़ चुकी है चापलूसी की। मैं चापलूसी की बात नहीं करता। मेरी क्या लड़ाई है? मेरी लड़ाई समाजी और माशी इंसाफ की लड़ाई। मेरी लड़ाई समाजी और माशी इंसाफ की लड़ाई है। मेरी लड़ाई क्या है? ख्यालात की आजादी की लड़ाई है। मेरे ख्यालात की आजादी की लड़ाई है, तुम्हारे ख्यालात की आजादी की लड़ाई है। हमारी लड़ाई क्या है? इबादत और अकीदत पर कारबंद रहने की लड़ाई है। इबादत और अकीदत पर कारबंद रहने की लड़ाई है। हमारी लड़ाई क्या है? हमारी तहजीब, जबान और रस्म खरान की हिफाजत करने की लड़ाई है। हमारी लड़ाई क्या है? कदम मसावात को कम करना और सबको मौका मिलना। मेरी लड़ाई ये है। मेरी लड़ाई क्या है? कि हर किसी की बात सुनी जाए, हर किसी की बात सुनी जाए, ये मेरी लड़ाई है। ये मैं क्यों कह रहा हूं? इसलिए कि मुझे हिंदुस्तान के संविधान पर, हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन पर मुकम्मल भरोसा है जो मुझे मजहबी आजादी और इज़हार-ए-क़याम की आजादी की तमाम देता। हिंदुस्तान का संविधान हम तमाम को समाजी, माशी और सियासी इंसाफ की बात करता है। मेरी लड़ाई क्या है? मेरी लड़ाई वो है कि हिंदुस्तान के संविधान के जो गोल्स है, जो हिंदुस्तान के संविधान के दस्तूर के मकासद है, उसको हासिल करना मेरी लड़ाई है। ये अकेले सरकार इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर नौजवान है, अकेले सरकार दावा करती है कि हमने 4.5 साल में 4,60,000 की नौकरियां दी। बताओ कितनों को नौकरियां मिली? हाथ उठाकर दिखाओ। अकेले सरकार कहती है 4,60,000 नौजवानों को नौकरियां मिली। मेरे भाई बताओ कितनों को नौकरियां मिली? बताओ। तो फिर आप किस लिए और देंगे? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये मजलिस की लड़ाई है और मजलिस आपसे क्या कहती है कि मैं उन लोगों के वोट हासिल करना चाहता हूं जो किसी सियासी आकाओं के चेहरे नहीं है, जो किसी सियासी आकाओं के चेहरे हैं। तुमको मुबारक तुम्हारी कमतागिरी। मुझे ऐसे लोगों का साथ चाहिए जो लड़ेंगे अपने हक के लिए, जो हिंदुस्तान की जमहूरियत को मजबूत
करेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आओ आप एक नए दौर का रास्ता अपनी पार्टी का साथ दो। यहाँ पर हमारे कैंडिडेट को कामयाब करिए। आपने बरसों तमाम का साथ दिया, हमको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। न बीजेपी से डरना है, न उनके साथियों से डरना है। हिंदुस्तान में कानून सबके लिए बराबर है, हिंदुस्तान में कानून सबके लिए बराबर है। और मैं आपसे अपील करने आया हूं मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों कि आप मजलिस का साथ दीजिए। समाजवादी अपने तमाम भावों को पूरा करने में नाकाम साबित हुई। लैपटॉप क्या क्या बोलते हैं, कुछ नहीं होता। ये बात किए थे कि 10वीं जमात के बाद बच्ची को 30,000 रुपये देंगे, वो भी खत्म। कहां मालूम मेरे भाई, जब एक घर में बेटा बाप का नहीं हुआ, वालिद को अपने बेटे पर भरोसा नहीं है, आप कैसे उस पार्टी का साथ दे सकते? आइए एक नए दौर का आगाज करिए और एक नई आवाज उत्तर प्रदेश की विधानसभा में बुझाइए। बहुत हो गया मेरे भाई, हमने बरसों से इनका साथ किया, इनको क्या क्या नहीं किया, अपना खून पसीना लगाकर इनको कामयाब किया। मगर थोड़ा अपने गिरबान में झांक कर देखो, थोड़ा अपने घर के बाहर झांक कर देखो, थोड़ा अपने नौजवान बच्चों की चेहरों पर झांक कर देखो। इन नौजवानों की आंखों में उम्मीद है, इन नौजवानों की आंखों में आंसू है। मेरे बुजुर्गों, इन नौजवानों के मुस्तकबिल को रोशन करने के लिए मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि एक बार मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को कामयाब करिए। शुक्रिया, खुदा हाफिज, यार जिंदा सोहबत।